हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट के सेकंड लेक्चर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का क्या वर्क होता है वेबसाइट को बिल्ड करने में। तो ये तीनों हमारी क्या होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक्चुअल में ये तीनों हमारी लैंग्वेज होती हैं, जिस पर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इनका वर्क क्या होता है हमारी वेबसाइट को तैयार करने में। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं HTML को। HTML की बात अगर करें तो ये क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। इसी प्रकार से CSS भी लैंग्वेज होती है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज होती है। इन तीनों की बात करें तो HTML क्या करता है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं या फिर वेबसाइट बिल्ड करने की बात करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट होती है, यहाँ पर लिखते हैं वेबसाइट होती है, इसमें स्ट्रक्चर देने का काम, जो स्ट्रक्चर देने का काम होता है वो HTML करता है, और जो स्टाइल देने का काम होता है हमारा CSS करता है, और जो फंक्शनैलिटी ऐड करने का काम होता है हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, फंक्शनैलिटी किस प्रकार से ऐड करते हैं, आखिर ये होता क्या है, इस पर हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डायनासोर का एग्जाम्पल लिया है। डायनासोर कोई भी जानवर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। सबसे पहले उसको खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। जब तक उसके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप उसको स्किन नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसके शरीर का कोई भी ढांचा, यानी कि ना उसको कलर दे सकते हैं, ना उसको आइज दे सकते हैं, ना उसको मूव करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। सेम वैसे यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी वैसे ही है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक डायनासोर का एग्जाम्पल लिया। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें डायनासोर को बनाने के लिए, यानी डायनासोर के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा ताकि वो खड़ा हो सके। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो कि कौन प्रोवाइड करता है, हमें HTML प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट के लिए। सेम ऐसे ही जैसे ही हमारे डायनासोर को स्टैब्लिश होने के लिए, खड़े रहने के लिए जो ढांचा प्रदान करता है वो HTML करता है, सेम वैसे हमारी वेबसाइट के लिए जो ढांचा प्रदान करता है हमारा HTML करता है, हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्ड करने के लिए। अब जैसे ही हमें, मान लीजिए जैसे ही हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया, यानी कि हड्डियां हमें जैसे ही मिल गई, अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां ही नहीं होंगी तब हम खड़े ही नहीं हो सकते हैं। यानी कि जो हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वही नहीं होगी तो हम खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके बाद अब जैसे ही हमें यहाँ पर डायनासोर का स्ट्रक्चर मिल गया, उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यानी उसके हम टीथ ऐड कर सकते हैं, आईज ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, नाखून ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्किन कलर दे सकते हैं, स्किन दे सकते हैं। उसको सबसे पहले स्किन देंगे, उसके बाद उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्किन कलर दे सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, स्टाइल होंगी। सेम ऐसे ही जैसे ही हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, वहां से अपनी वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, स्किन दे सकते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर स्किन दिया वैसे हम उसको स्टाइल दे सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को हम कलर दे सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट होगी कलर दे सकते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। स्टाइल क्या होगी, जैसे कलर हो गया हमारा, फॉन्ट का साइज उसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड करके रख सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं। हेडिंग को हम लेफ्ट, राइट, सेंट्रल कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये सारी हमारी क्या होगी, वेबसाइट की स्टाइल होगी, जिसको ऐड करने का काम कौन करता है, हमारा CSS करता है। वेबसाइट का जैसे ही हमें ढांचा मिलता है, स्ट्रक्चर तैयार मिलता है HTML की हेल्प से, वैसे ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, CSS की हेल्प से। तो CSS जो होता है हमारा, ये क्या करता है, वेबसाइट को स्टाइल ऐड करने का क्या काम करता है, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, हम उसमें इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, हेडिंग को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसको लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, मूव नहीं, लेफ्ट राइट में उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम हमारा कौन करता है, CSS करता है। सेम वैसे जैसे हमारे इसमें डायनासोर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जब हमारे पास स्ट्रक्चर एंड स्टाइल दोनों चीजें हमें मिल गई, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, उसका हमने स्किन कलर भी दे दिया, यानी एक सुंदर सा डायनासोर हमारा तैयार हो गया। इसी प्रकार से एक सुंदर सी वेबसाइट हमारी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डायनासोर तैयार तो हो गया, लेकिन ना ये हिल रहा है, ना इधर उधर जा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, ना कुछ खा पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, मूविंग का कोई भी काम ये कर ही नहीं पा रहा है। यानी कि एक स्टेचू के जैसे, मूर्ति के जैसे एक ही जगह पे क्या है, ये खड़ा है। तो इससे अच्छा है
ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेकार होगा। यानी कि ये जब कुछ कर ही नहीं सकता तो एक प्रकार से क्या है, बेकार है। तो इसमें फंक्शनैलिटी जो होती है, यानी कि ये कुछ कर सके, उसको ऐड करने का काम कौन करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। सेम ऐसे ही जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डायनासोर है ये मूव हो पा रहा है किसकी हेल्प से, यहाँ पर जो हमारा डायनासोर है ये मूव हो पा रहा है किसकी हेल्प से, यहाँ पर जो मूव हो पा रहा है वो जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या हो पा रहा है, मूव हो पा रहा है। सेम इसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर मूविंग का काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा डायनासोर है ये मूव करने का काम कर पा रहा है किसकी हेल्प से, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। यहाँ पर जो हमने फंक्शनैलिटी ऐड किया है जिसकी हेल्प से ये क्या कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है। अब ये ईट भी कर सकता है, यानी कि ईट भी कर सकता है, मूव तो कर ही पा रहा है लेकिन ईट भी कर सकता है। उसके बाद ये और भी कौन कौन सी काम कर सकते हैं, रन कर सकता है, यहाँ से रन कर सकता है किसकी हेल्प से, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। यानी इसमें हमने फंक्शनैलिटी की ऐड की है, रन कर सकता है, ईट कर सकता है। इसके बाद ये क्या कर सकता है, यहाँ पर अदर भी काम, जितने भी काम करते हैं सारे काम ये क्या कर सकता है, कर सकता है किसकी हेल्प से, जो हमने फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से की हुई है। इसी प्रकार से हमारी वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर, स्टाइल, पूरी वेबसाइट हमारी तैयार हो गई है, लेकिन उसमें हम कुछ करेंगे किसकी हेल्प से, यानी फंक्शनैलिटी जो ऐड करने का काम होगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट करेगा। यानी कि वहां पर हम अगर एक बटन अगर ऐड कर सकते हैं, बटन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड, अपलोड, ये सारे काम हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, ऐड करने का काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट करता है, जिससे जो हमारी वेबसाइट होगी वो एक अच्छी वेबसाइट बन पाएगी। क्योंकि आपने कितना ही अच्छा क्यों ना बना दिया हुआ हो, लेकिन अगर आप उससे कुछ काम ही नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए क्या है, बेकार है। सेम ऐसे ही यहाँ पर तीनों टेक्नोलॉजी की हमने बात कर ली है, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट थी वो थी हमारी HTML, सेकेंड थी हमारी CSS, थर्ड थी हमारी जावास्क्रिप्ट। सबका काम क्या होता है, फर्स्ट का स्ट्रक्चर तैयार करना, सेकंड का स्टाइल ऐड करना, थर्ड का फंक्शनैलिटी ऐड करना, ये सारे इसके काम होते हैं। HTML स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो हम उसमें स्टाइल ऐड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है हमारी, इसमें फंक्शनैलिटी हम ऐड कर सकते हैं, जिस भी तरह के आप फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तीनों टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हमारी कैसी टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंट एंड होती हैं। जैसे हमारा बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, दोनों को मिलाकर जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, तो वहां पर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमारी फ्रंट एंड की है। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी क्यों है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ से आपको हम समझा सकते हैं अच्छे से कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी क्यों है। क्योंकि जैसे ही हम कोई भी चीज सर्च करते हैं जब अपने ब्राउजर से, तो यहाँ पर ब्राउजर पे हमें क्या होती है, एक वेबसाइट मिलती है। वेबसाइट जो क्लाइंट को सर्च करता है तो वेबसाइट में क्या होती है, दिखाई देती है, ब्राउजर के ऊपर हमें उसका तुरंत रिस्पांस मिल जाता है, और इस प्रकार से कुछ हमारी वेबसाइट क्या होती है, हमें दिखाई देने लगती है। तो ये CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसलिए क्या होती है, हमारी फ्रंट एंड होती है। इसका कोड नहीं दिखाई देता, डायरेक्टली हमें वेबसाइट दिखाई देने लगती है, तो हमारी क्या होती है, फ्रंट एंड होती है। ये तीनों टेक्नोलॉजी हमारी कैसी होती है, फ्रंट एंड होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो क्लाइंट को हायर करती हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ फ्रंट एंड का काम करते हैं, यानी कि जो ब्राउजर पर काम करते हैं। सिर्फ जो हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है वो डायरेक्टली क्या कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है वेबसाइट से। जो हमारी वेबसाइट तैयार हुई है आपको सामने दिख रही है, उससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं। और जो कुछ हमारे क्या होते हैं, कंपनी के अंदर बैकएंड होते हैं, जिसको सिर्फ बैकएंड के काम के लिए ही हायर किया जाता है। कुछ होते हैं जिसको फ्रंट एंड के काम, फ्रंट एंड ही आता है तो उनको फ्रंट एंड के लिए ही हायर किया जाता है, लेकिन कुछ को बैकएंड के लिए ही हायर किया जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वर साइड में काम होता है वो क्या होता है, बैकएंड का होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को, जिसको भी ये टेक्नोलॉजी आती है जो सर्वर के साथ काम करता है, सर्वर पे काम करता है, यानी कि सर्वर से इंटरेक्ट करता है, इसको समझने का काम करता है, वो कौन होता है, बैकएंड होता है, जिसको बैकएंड टेक्नोलॉजी आती है। इस वीडियो लेक्चर में, यानी कि इसके जो पूरा कोर्स है उसमें हम क्या सीख रहे होंगे, फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों पार्ट को हम क्या कर रहे होंगे, डिटेल में कवर कर रहे होंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्टैक
डेवलपर कहते हैं। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? स्टैक का मतलब क्या होता है? जिसको दोनों टेक्नोलॉजी आती हो, जिसको फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, उसको क्या नाम दे दिया जाता है? फुल स्टैक डेवलपर का। अब एक एक करके इन सारी चीजों को हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को सीखेंगे, उसके बाद हम बैक एंड को भी सीख रहे होंगे। फ्रंट एंड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि HTML को सबसे पहले सीखेंगे। फिर उसमें स्टाइल ऐड करना, स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, जिसकी हेल्प से हम CSS की हेल्प से स्टाइल ऐड करना फिर सीखेंगे। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, जब हमारे पास स्टाइल एंड स्ट्रक्चर दोनों आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या सीखेंगे? उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना, जिसको हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर रहे होंगे। फिर जब हमारा फ्रंट एंड का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फ्रंट एंड को हम सीख जाएंगे, उसके बाद हम बैक एंड पर आएंगे, यानी कि सर्वर के साथ हम किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने सीखा कि किस प्रकार से HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों टेक्नोलॉजी को मिला करके हम एक वेबसाइट को तैयार करते हैं। आई होप दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।